नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बीएसटीसी 2026 की एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक है और 20 मई 2026 को ये पेपर 2 शिफ्टों में आपको देना है। जिसका फर्स्ट शिफ्ट में उसको फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में जिसको सेकंड शिफ्ट में देना है। तो यहाँ पर आपको हिंदी के अंदर एक पर्यायवाची का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और पर्यायवाची के अंदर कुछ पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपस में वो अटैच होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ऐसे पर्यायवाची शब्द जो हैं उनको हम आसानी से समझ सकते हैं और उसको पहचानने का आपको सरल तरीका यहाँ पर हमने बताने का प्रयास किया है। तो इसको हम मात्र 5 और 6 मिनट के अंदर आपको पर्यायवाची को पहचानने की जो सरल तरीके हैं उनको हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो आप 5 मिनट की वीडियो को अवश्य देखें, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पर जो पर्यायवाची लिखा है, यहाँ पर आपको 4 पर्यायवाची शब्द हमारे द्वारा लिए गए हैं। ठीक है ना? कितने पर्यायवाची हैं? 4 पर्यायवाची लिए गए हैं। चारों में सबसे पहले हमने पानी का पर्यायवाची, जो लगभग आपको सबको याद होता है, पानी का पर्यायवाची आपको सबको लगभग याद होता है, जैसे जल है, नीर है, बारी है, तोय है, अम्बु है। ठीक है ना? ये पर्यायवाची ऐसा है पानी का कि पानी का पर्यायवाची लगभग हमको 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं छोटी क्लासों में भी पानी के पर्यायवाची हमको बता दिए जाते हैं। अब इन पानी के पर्यायवाची से हम 3 जो पर्यायवाची हैं, बादल, कमल और सागर, इनके पर्यायवाची भी हम बना सकते हैं। यदि आपको पानी के पर्यायवाची याद हैं तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा कि ये पानी के पर्यायवाची से हम ये 3 पर्यायवाची कैसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन को देखना है कि यदि पानी के पर्यायवाची में हम प्लस क्या कर देंगे, द कर देंगे। ठीक है ना? यदि पानी के पर्यायवाची में हम प्लस जय कर देते हैं और यदि पानी के पर्यायवाची में प्लस हम धी कर देते हैं, तो ये आपको करना होता है। बादल के पर्यायवाची बनाने के लिए आपको प्लस द करना है। यदि आपको कमल का पर्यायवाची बनाना है तो प्लस जय करना है। यदि आपको समुद्र या सागर का पर्यायवाची बनाना है तो आपको दी लगाना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर बादल का पर्यायवाची बनाना है, जल ये यहाँ पर है ये, तो आप इसको जलद लिख दो, ये आपके बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। नीर को आप नीरद, ये आपके बादल का पर्यायवाची हो गया। बारी, तो बारी को हम बारिद लिख देंगे, ये आपका बादल का पर्यायवाची हो गया। तोय, तो ये हो जाएगा आपका तोयद। अम्बु, ये हो जाएगा आपका अम्बुद। यदि हमने पानी के पर्यायवाची में द लगाया तो ये बादल के पर्यायवाची बन गए और हमें याद अलग से बादल के पर्यायवाची नहीं करने पड़े। कमल के पर्यायवाची यदि अपन को बनाने हैं तो जल के पर्यायवाची में आपको जय लगाना है। जैसे लगा दिया मैंने, जलज, नीरज, वारिज, तोयज, अम्बुज। तो ये जय लगाने के बाद में ये कमल के पर्यायवाची आपके बन जाते हैं। इसके बाद यदि सागर के पर्यायवाची बनाने हो, वही जल के पर्यायवाची आपको याद करने हैं और इसके बाद आपको क्या लिख देना है यहाँ पर, जलधि, जलधि, नीरधि, ये हो गया आपका नीरधि, वारिधि, वारिधि। ठीक है ना? तो यदि, तो यदि, अम्बुधि। अम्बुधि। ठीक है ना? ये आपके पर्यायवाची बन गए सागर या समुद्र के। अब अपन को ये देखना है कि मेन प्रॉब्लम आपकी ये भी हो गई कि ये द, जय और धी,
ये क्या है कि यदि हमसे उल्टे हो गए तो हम इनको भूल गए तो कि भाई जय किसके पर्यायवाची में लगाना है, दय किसके में लगाना है, धी किसके में लगाना है, ऐसे यदि हम भूल गए तो इसका भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि बादल जो होता है पानी को देता है, बादल क्या होता है, पानी देता है, तो बादल के पर्यायवाची में दय लगाना है, दय का मतलब देना, बादल क्या करता है, पानी देता है। और कमल जो होता है वो पानी में जन्म लेता है, जन्म लेता है मतलब आपको जय लगाना है। यदि आपने पानी के पर्यायवाची में जय लगाया इसका मतलब है कि वो पानी में जन्म लेने वाला है। यदि हम सागर की बात करते हैं तो सागर क्या करता है, पानी को धरता है, मतलब संग्रह करता है। बादल वो समुद्र जो है, सागर जो है, पानी को क्या करता है, धरता है, इकट्ठा करता है। तो ये धी जो है, धी से बन गया धरना, ठीक है ना, पानी को धरना। देखिए पानी को देना दय, पानी में जन्म लेना जय, पानी को धरना धय, ठीक है। इससे आप समझ सकते हैं कि पानी के पर्यायवाची में दय जय और धी लगाने से हमारे जो पर्यायवाची शब्द हैं ये किस प्रकार से बनते। मुझे लगता है आपको पानी के पर्यायवाची से 4 पर्यायवाची आसानी से जो हैं वो याद हो चुके हैं। अगली ट्रिक की तरफ अपन चलते हैं। अगले हमारे पास में सूर्य के पर्यायवाची हमने लिखे 3, ठीक है ना। सूर्य के पर्यायवाची हमारे पास है और सूर्य के पर्यायवाची के द्वारा हम यमुना और यम इन दोनों के ही पर्यायवाची जो है वो बना सकते हैं। देखिए अपन को कैसे बनाना है। यमुना जो है वो सूर्य की क्या है, वो सूर्य की पुत्री है, ठीक है ना, सूर्य की पुत्री है। और यदि बात करते हैं अपन यम की तो ये सूर्य के पुत्र हैं। तो आपको पुत्र और पुत्री के जो पर्यायवाची हैं वो सूर्य के पर्यायवाची के साथ में आपको क्या करना है, जोड़ने हैं, और आपके ये पर्यायवाची तैयार हो जाएंगे। जैसे माना कि यहाँ पर मैंने अर्क लिखा सूर्य का पर्यायवाची, तो यदि मैं यहाँ पर देखिए अर्क जा, जा किसके लिए हम लगाते हैं, जा हम पुत्री के लिए लगाते हैं, ठीक है ना। और जय लगाते हैं हम पुत्र के लिए, जय लगाते हैं पुत्र के लिए। तो यहाँ पर यमुना जो है इसकी पुत्री है तो अर्कजा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर रवि हो गया तो रवि तनया, तनया किसके लिए आता है, पुत्री के लिए आता है, तनया किसके लिए आता है, पुत्री के लिए। ये सूर्य है तो सूर्य से सूर्य जा हो गया, मतलब हमने सूर्य में जा लगा दिया। और ये हो गया तरनी, तो ये हो गया तरनी तनुजा, तनुजा कहते हैं अपन किसको, पुत्री को। तो सूर्य की पुत्री। अब देखिए ये सूर्य का पुत्र है तो पुत्र के पर्यायवाची इसके साथ आपको जोड़ने देने हैं। जैसे देखिए यहाँ पर यमुना भ्राता, अब जब यमुना सूर्य की पुत्री है और यम पुत्र है तो ये दोनों आपस में क्या हुए, भाई बहन हुए। तो यम जो है वो यमुना का क्या हुआ, भाई, यमुना का क्या हुआ, भ्राता। और यहाँ पर सूर्य का पुत्र, सूर्य पुत्र हो गया। रवि सुत, ये भी सूर्य का पुत्र हो गया। रवि तने, तने पुत्र के लिए आता है तो ये भी सूर्य का पुत्र हो गया। तो यहाँ पर अपन ने एक सूर्य के 3-4 पर्यायवाची याद कर लिए, और 3-4 पर्यायवाची याद करने से आपको आराम से यमुना और यम इन दोनों के पर्यायवाची जो है वो आपको आराम से याद हो गए। चलिए अगले पर्यायवाची ट्रिक की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। और आपके पास में अगली ट्रिक आई रात के पर्यायवाची। रात के पर्यायवाची निशा, रजनी, निशी, राका, तमी, ठीक है ना। और इसी के द्वारा हम चंद्रमा और राक्षस इन दोनों के पर्यायवाची जो है वो बना सकते हैं। यदि आप रात के पर्यायवाची में, ठीक है ना, रात के पर्यायवाची में यदि आप प्लस कर देते हैं क्या, ईश, ठीक है ना, कर, ठीक है ना, या पति, यदि ये अपन यूज करते हैं तो आपका पर्यायवाची बन जाएगा वो चंद्रमा का। देखिए हमने रजनी, रजनी में प्लस कर दिया क्या, ईश, ये हो गया रजनीश, क्या हो गया, रजनीश। यदि हमने निशा में प्लस कर दिया कर तो ये हो गया निशाकर, ठीक है ना। यदि हमने रजनी में प्लस पति कर दिया तो ये हो गया रजनीपति। निशा में ऐसी हमने पति ऐड कर दिया, निशापति, ठीक है ना। राकेश में हमने क्या कर दिया, ईश ऐड कर दिया तो ये बन गया राकेश। तो ऐसे यदि आप ईश, कर या पति इनमें से किसी भी शब्द को आप रात के पर्यायवाची के साथ ऐड करते हैं तो आपका पर्यायवाची बनेगा किसका, चंद्रमा का पर्यायवाची बनेगा। और यदि आप राक्षस के पर्यायवाची बनाना चाहते हैं तो आपको
चर शब्द जो है वो रात्रि के पर्यायवाची में जोड़ना पड़ेगा। जैसे निशा के साथ आप चर जोड़ेंगे, निशाचर हो गया। रजनी के साथ चर जोड़ दिया, रजनीचर हो गया। निशी के साथ चर जोड़ दिया तो निशीचर हो गया। ये आपके राक्षस के पर्यायवाची जो है वो बन जाते हैं। तो इस प्रकार आप रात के पर्यायवाची से चंद्रमा और राक्षस के पर्यायवाची भी बना सकते हैं। अगले पर्यायवाची की तरफ अपन बढ़ते हैं और आपके पास अगला पर्यायवाची आ गया पुत्र और पुत्री। यदि आपको पुत्र के पर्यायवाची याद हैं तो पुत्री के पर्यायवाची आप आसानी से बना पाएंगे। क्यों? इसका कारण होता है, आप पुत्र क्या है, पुल्लिंग है, और पुत्र पुल्लिंग होने के कारण इसका जो लास्ट जो स्वर होगा वो लघु होता है। लेकिन अपन को यदि पुत्री का मतलब स्त्रीलिंग का अपन को पर्यायवाची बनाना है तो उसको अपन को क्या करना है, दीर्घ स्वर में परिवर्तित करना है। जैसे ये आपका तनुज है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, केवल और केवल जय को जा करना है। जय को क्या करना है, जा। यहां पर यदि अपन का सुत है तो सुत को क्या करना है, अपन को सुता करना है। ये तने लिखा हुआ है तो इसको तने या करना है। ये आत्मज लिखा हुआ है तो इसको आत्म जा लिखना है। और ये जो बेटा लिखा हुआ है इसको अपन को बेटी लिखना है। केवल और केवल आपको क्या है कि इसको लास्ट का जो है वो परिवर्तन करना है। जैसे जा हो गया, तैसे ता हो गया, ये से या हो गया, जैसे यहाँ पर जा हो गया, ये आ से ई हो गया। यदि आपको पुत्र के पर्यायवाची याद है तो आप पुत्री के पर्यायवाची भी याद कर सकते हो। इस प्रकार आप पर्यायवाची आसानी से बना सकते हो। ये पर्यायवाची को पहचानने की, पर्यायवाची बनाने की बहुत आसान ट्रिक है। ये आपको परीक्षा में बहुत काम आने वाली है। तो इसको आप पूरी जो वीडियो है 5-7 मिनट की वीडियो, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं और इसको बिल्कुल आप परीक्षा में इस्तेमाल करके देखें, आपके लिए ये बहुत काम आएगी। तो ऐसी ही ट्रिक्स और देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट कर दिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।